नमस्कार। आखिरकार दिल्ली में बड़ी गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है और कल 28 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल का सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। सफदरजंग मौसम केंद्र पर 42.2 डिग्री रहा पारा, जो सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा है। जबकि न्यूनतम तापमान आज जो रिकॉर्ड किया गया सुबह के समय वो था 23.2 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से अभी भी 1 डिग्री नीचे रहा। तो सुबह और रात में भले राहत है, लेकिन दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और स्थितियाँ और बिगड़ सकती हैं आज। आज हालाँकि बिगड़ेंगी नहीं, लगभग इसी के स्तर पर तापमान रहेगा, क्योंकि हवाओं में नमी बढ़ रही है, मौसम करवट लेने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। इसी तरह से मौसम की जानकारियाँ आप तक रोज़ पहुँचाने की कोशिश जारी है और आपको बता दें कि उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों समेत देश की तमाम शहरों, तमाम राज्यों में मौसम करवट लेने वाला है। कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत मिलने लगे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान हवाओं में नमी बढ़ने के कारण उम्मीद कर सकते हैं कि आंशिक बादल और धूल भरी आंधी तथा लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ, गर्जना के साथ आज बूंदाबांदी कहीं-कहीं पर हो सकती है। लेकिन आज प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक नहीं है। कल से प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी और उम्मीद कर सकते हैं कि 30 अप्रैल को आज से ज़्यादा और उसके बाद 1 मई से लेकर 4-5 मई तक दिल्ली समेत आसपास के शहरों में कई जगहों पर इस तरह की संभावना रहेगी, जब गरज वाले बादल बनेंगे, धूल भरी आंधी चलेगी और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो ये स्थितियां संभावित हैं और आपको ये भी बता दें कि जो लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडरस्टॉर्म की ये जो गतिविधियां होती हैं इस दौरान, ये बहुत आम है अप्रैल और मई के महीनों में। और यही गतिविधि है जो हीट वेव के बढ़ते प्रकोप से राहत दिलाती है। और संयोग बहुत अच्छा है कि अगले 4-5 दिनों तक ये मॉइस्चर बढ़ेगा हवाओं में। लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर ये भी क्लैरिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, स्पष्ट करना बेहद आवश्यक है कि इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि मानसून जैसा बारिश का मौसम बनेगा और 4-5 दिनों के दौरान बारिश देखने को मिलेगी। संभावना ज़रूर बन रही है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से हवाओं में नमी आ रही है और इस नमी के चलते ही मौसम बदलेगा और कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। लेकिन इंटेंसिटी निर्भर करेगी वर्तमान मौसमी स्थिति पर कि किस तरह से हवाएं आती हैं, किस तरह से तापमान का उस समय कॉम्बिनेशन होता है, टेम्परेचर किस लेवल पर पहुंचा है। और आमतौर पर ये गतिविधियां जो भी होंगी दोपहर के बाद या शाम के समय ही देखने को मिलेंगी और ये जो गतिविधियां होंगी, मैंने अब जैसा कि आपको बताया, इंटेंसिटी इसी पर निर्भर करेगी कि अगर दोपहर में तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है और हवाओं में जो नमी है उसका जो प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो निश्चित रूप से इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, इंटेंस और वायलेंट हो सकती हैं ये डस्ट स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ। यानी धूल भरी आंधी बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है और राजस्थान की तरफ से अगर धूल भरी आंधी आती है तो आप जानते हैं कि राजस्थान की तरफ से डस्ट स्टॉर्म जो आता है, धूल रेगिस्तानी इलाकों से, वो पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र को ढक लेता है, पूरे क्षेत्र को। तो इसी तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। लेकिन ये अ, तत्काल क्या स्थिति है इस पर निर्भर करेगा और इस पर मैं लगातार नज़र रखूँगा कि किस तरह से कहाँ क्या कुछ बिगड़ने वाला है। इसके बारे में मैं आपको अलर्ट करूँगा समय से पहले ही। कोशिश रहेगी लाइव लाइटनिंग स्टेटस के द्वारा और राडार पिक्चर के द्वारा आपको अपडेट करने की, ताकि किसी भी जो मौसम की विषम परिस्थितियाँ हैं, मौसम का जो उग्र रूप है, उसका नुकसान, उसका खामियाजा आपको किसी भी तरह से न उठाना पड़े। लेकिन आपको ये भी आगाह कर दूँ या आपसे आग्रह भी है कि इस समय दिल्ली समेत उत्तर भारत या देश के तमाम राज्यों में जिस तरह से कोविड महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें। जब तक ज़रूरी नहीं है, घर में ही रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। तो घर में रहेंगे तो मौसम की विषम स्थितियों से आप बच जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग जो इस समय अपनी ड्यूटी पर लगातार तैनात हैं, जिस तरह से मैं भी आज आकाशवाणी आया हूँ न्यूज़ बुलेटिन पढ़ने और यहाँ से आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो कुछ ज़रूरी सेवाएं हैं जिनके लिए आपको काम करना पड़ता है। तो आप जब भी निकलें तो मौसम के संबंध में अगले 4-5-6 दिनों तक आपको बहुत सतर्क रहना होगा और हो सके तो अपने बैग में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बारिश से बचने के जो उपाय हैं, उनको साथ में लेकर चलें। साथ ही साथ
गर्मी बढ़ रही है और लू का प्रकोप भी, लू जैसे हालात बने हैं, तो इससे बचाव के भी एहतियात के उपाय भी आप करके निकलें। साथ ही साथ कोविड से बचाव के लिए हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, 2-2 मास्क पहनें, इसको भी लेके चलें। और मौसम में क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ बिगड़ेगा, क्या कुछ अच्छा होगा, इस पर मेरी लगातार नज़र रहेगी और कोशिश जारी रहेगी आपको सतर्क करने की, आगाह करने की समय से पहले, ताकि किसी भी मुश्किल का सामना आपको ना करना पड़े। बस आपको करना ये होगा कि आप जुड़े रहिए मेरे साथ, इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अगर अब तक आपने बेल आइकन पर आइकन पर क्लिक नहीं किया है नोटिफिकेशन के लिए, तो ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें सारे वीडियोज़ के। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी मौसम की सही जानकारी मिलती रहे। और आपको ये भी बता दूं कि मौसम में बदलाव जो हो रहा है, हवाओं में नमी जो बढ़ रही है, इसकी वजह से तापमान में आज आज हो सकता है कि कल के स्तर पर तापमान रहे, थोड़ा बहुत इसमें कमी ज़रूर हो सकती है। कल से इसमें और कमी आनी शुरू हो जाएगी, ज़्यादा तापमान नहीं जाएगा, लेकिन उमस परेशान करेगी। तो गर्मी और उमस का सिलसिला तो अभी आपको पता ही है कि लंबे समय तक रहता है दिल्ली से उत्तर भारत के क्षेत्रों में। तो इस उमस से आपको मुकाबला करना ही है, ये एज़ यूजुअल वेदर है हमारे लिए। और मानसून जब आएगा, मानसून के बाद कई स्पेल बारिश के आएंगे, उसके बाद कुछ बड़ी राहत की उम्मीद कर सकते हैं। मानसून दिल्ली एनसीआर में आमतौर पर 20 से 22 जून के बीच दस्तक देता है। तो 20 से 22 जून के बीच जब मानसून मेहरबा आएगा और मेहरबानी करेगा, तब यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी। अ, इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिए इसी तरह से मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की जानकारियाँ इसी तरह से आपके साथ शेयर करने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद।